पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना ये 5 चीज़ें, वरना आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ, जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है और जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष ना लगे और आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बात मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज की इस वीडियो में जो बात बता रहे हैं, अगर आपने उन सभी बातों को अच्छे से कान खोल कर सुन लिया तो फिर आपके जीवन में भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में रखी हुई है और इन चीज़ों की वजह से ही पितृ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक एक बात जानते हैं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कहते हैं कि पितृधर्म और पितृपक्ष एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, कई तरह की पूजा करते हैं और कई तरह के हवन भी करवाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्वनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो विषय है उस विषय की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कई लोगों की आदत होती है, कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रखते हैं। लोग समझते हैं कि जैसे ये टूटी हुई चीज़ें कोई खजाना है, कोई धन है। तो देखिए, ये खजाना और धन नहीं है, ये तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृदोष हो, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं और घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। तो कहते हैं कि ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और इन चीज़ों से सीधा प्रभाव हमारे पितृदोष पूर्वजों पर पड़ता है, क्योंकि घर में जब स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीज़ें पितरों को अपमान जैसी लगती है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीज़ें देखी, कुछ टूटे फूटे सामान देखें, तो आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पर तो मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, टूटे सामान रखे हैं, तो मेरा यहाँ पर आने से क्या मतलब है। ठीक इसी तरह जब घर में टूटी हुई चीज़ें रहेगी तो इससे पितरों का भी अपमान जैसा लगता है और फिर पितृ घर में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर परिणाम ये मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाते हैं
मानसिक अशांति होने लगती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उपजने लगते हैं। तो और इससे फिर क्या होता है कि आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर से सारी टूटी फूटी चीज़ों को बाहर निकाल देना है। अब देखिए कि महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, ये 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों का स्मरण करते, श्रद्धा से श्राद्ध करते, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि ये जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने का भी अवसर है। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्ध करना, नकारात्मक चीज़ों को बाहर फेंकना और शुभ चीज़ों को घर पर लाना विशेष फलदायी माना गया है। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजा कर रखते हैं। कई सारे घरों में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में पटक देते हैं। तो ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले रुकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा सजा कर बोरे में भर कर रखते हैं। महिलाओं की आदत होती है, महिलाएं क्या करती है कि कोई कपड़ा फट गया तो उसे संभाल कर रखती है, ये सोच कर कि आगे चलकर पोछा बनाने के काम आएगा या फिर कहीं पर कुछ सिलने के काम में आएगा। और इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती। अब जब घर में बरकत नहीं रहेगी तो ना उस घर में देवी देवताओं का वास होगा, ना उस घर में पितरों का वास होगा। इसलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों को यह संदेश जाता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहा है। अब जब वंशज क्या करता है, किसी परिवार को आगे बढ़ाता है, और जब वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, पूरी तरह से पवित्र रहेगा, तो पितृ भी चाहेंगे कि मेरा घर, मेरा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी ये छोटी छोटी गलतियां हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह नाराज कर देती है। इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, कई महीनों महीनों तक घरों की सफाई नहीं करते हैं। आप झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर साफ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि महीनों तक घर की दीवारों पर जाले लगे रहने देते हैं। मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। जैसे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते हैं। दिवाली के त्यौहार में भी जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन पितृकोल देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकतें होते दिख जाती है तो वहाँ पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में ऋण या रोग बढ़ सकते हैं। फिर इससे होता ये है कि घर के लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। आए दिन पैसों की किल्लत घर में होती है और आए दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है। तो ये सब चीज़ें संकेत होती है पितृदोष की। हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयाँ या सड़ा गला अनाज घर में नहीं रहना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसे होते दिखता है कि जब गोली दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है या कोई सिर्फ
एक्सपायर हो जाता है तो लोग उसे घर में ही अवेयर करके रखते हैं, सोचते हैं कि अरे कभी ना कभी तो काम आएगी, लेकिन ये चीज़ें कभी काम में नहीं आती। ये चीज़ें पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि अब क्या है कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है, तो जो भी अनाज, जो भी चीज़, जो भी वस्तु हम घर में बनाते हैं तो उसे फ्रिज में संभाल के रखते हैं, और 2 या 3 दिन में खत्म होने वाली चीज़ को हम महीनों तक चलाते हैं। तो ये भी हमारे पितरों को नापसंद है। ये सब चीज़ें पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी है। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी सब्जी बनाकर रखना चाहिए, और ना ही बेकार में रखी हुई गोली दवाइयाँ उपयोग में लानी चाहिए, और ना ही रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें दूर कर दें, क्योंकि पितृपक्ष के समय ये चीज़ें और भी अपशगुन बन जाती है। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज़ में अगर शगुन ही नहीं रहेगा तो पितृ कैसे प्रवेश करेंगे। फिर इससे होता ये कि इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर पितृ कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता समान होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में माताजी शांत हो जाती है तो पिताजी रहते हैं, और किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माताजी रहती है। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन के जो सबके अभिन्न अंग है, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित है, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पितृ ये भी देखने आते हैं कि उनके जीवन संगनी या उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। सबसे पहली बात आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रखना चाहिए, और बेकार के पड़े लोहे और कबाड़, जो कुछ भी लोगों की आदत होती है घर में सजा कर रखने की, लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब चीज़ें हमारे घर में पितृदोष को उत्पन्न करवाती है। वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष जरूर होगा, और अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर टिकी हुई रहती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जीवन में रुकावट है और कार्यों में बाधा बनती है। तो आपको मैंने बता दिया है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीज़ें फेंकनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और अपने घर को बहुत ही ज़्यादा शालीनता से बनाए रखने के लिए घर में कुछ चीज़ें लाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हो गया तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा क्यों लाएं? तुलसी का पौधा पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक तो ये भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा बरगद। कहते हैं कि इन 3 पेड़ों में हमारे पितरों का वास होता है। इसलिए वास होता है क्योंकि ये पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं और बहुत ही पवित्र होते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है, स्थापित होती है और रोगों का नाश होता है, और पितरों की कृपा भी जरूर मिलती है। रोग हर व्यक्ति को होता है। छोटे छोटे रोग से आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द, कभी सीने में जलन होना और गैस होना। तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता क्या है आप सभी जानते हैं।
लोगों को मोक्ष मिलता है गंगा जल से स्नान करके। तो जब इंसान को मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है, तो घर का शुद्धिकरण भी गंगा जल से करना बहुत ही जरूरी होता है पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि ये पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है। अगर कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है या गौमूत्र का छिड़काव करता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए। इसलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है। और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीरों के सामने अर्पण करेंगे, उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा ये कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों की शांति मिलेगी। अनाज और ताजे फल भी हमें पितृपक्ष में जरूर लाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्न दान को पितृपक्ष में सर्वोच्च दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न का दान करता है पितृपक्ष में, तो सबसे सफल दान माना जाता है। घर में सुख समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा और कुशा, श्राद्ध कर्म में कुशा का विशेष महत्व है। सफ़ेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक है, तो श्राद्ध विधि में ये पवित्रता बनाए रखते हैं। तो इस वीडियो में सब चीज़ें बताई है कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें घर में लेकर आना चाहिए और कौन सी चीज़ें घर में लेकर नहीं आनी चाहिए। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि ये घर को शुद्ध करने, मन को शांत करने और पूर्वजों को सम्मान देने का अवसर है। तो आशा करता हूँ कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो मित्रों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक